अच्छा जी, ये तो बात होगी इंडियन टीम की। थोड़ी सी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। बिग बैश लीग में उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या है, और दूसरा शाहीन की इंजरी के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। मीरा क्या कहेंगी? शाहीन के हवाले से तो उस दिन जब महसूस हुआ था कि उनको मामूली सी या जैसी भी इंजरी शायद नजर आ रही है, तो वो मेरे ख्याल से उनको दोबारा बीबीएल को खैराबाद कह के पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। दिस इज गुड फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन अगर वो उसको स्टिल उनको लगता है कि शायद वो ठीक हैं और वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं बीबीएल, तो ये वो अपने साथ भी ज्यादती करेंगे, प्लस वो पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती टीम करेंगे, के साथ भी ज्यादती बल्कि अभी जो खबर है कि वो पॉसिबली आज रात जो है वो वापसी शुरू कर देंगे। तो अब ये है कि उसके ऊपर एग्जैक्टली मतलब ये डिसीजन जो है ये बहुत जरूरी था उनका वापस आना, बिकॉज अगर वो वापस ना आते, अगर उन्हें लगता कि मतलब नहीं मुझे आगे बीबीएल में ही कंटिन्यू करना है, तो अगेन वही बात आ रही थी कि फिर आपकी ज्यादती थी टीम के साथ, वर्ल्ड कप के साथ, अपने साथ। तो वो सारी चीजें एक तरफ है। व्हेन यू फील अ लिटिल बिट इंजरी, तो ये मस्ट है आपके ऊपर कि आप आए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि टिम डेविड की भी इंजरी जो है वो सामने आई है। फिर ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे मेन प्लेयर्स इंजर्ड हैं जो कि प्रोबेबली आगे वर्ल्ड कप भी ना खेलें, तो उससे क्या होता है कि आपकी टीम वीक हो जाती है। बिल्कुल, तो हम तो बिल्कुल भी किसी की इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और जहां तक बीबीएल की परफॉर्मेंसेस की बात है, बाबर आजम को अगर हम लोग देख लें, उसमें बहुत बात हो रही है, ठीक है 50 आ गई उसकी, सब कुछ हो गया, बट वो चीज नहीं आ रही है जो मतलब वो स्पार्क नहीं जो नजर आ रहा लोग शायद देखना चाह रहे थे। बट बीबीएल को उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बीबीएल को जो चाहिए था वो बाबर आजम के ने जाते ही पूरा कर दिया था। उनको जो मार्केट चाहिए थी, जो वैल्यू चाहिए थी, वो सब उसने पूरी कर दी है। और आपने कह लें कि बाबर आजम की ऑडियंस को टारगेट किया गया था। हाँ, तो वो उससे चीज पूरी कर दी है। दूसरा ये है कि आप ये देखें कि उससे वहां पे कितने सारे लोग उससे ऑटोग्राफ और वो उसकी प्रेजेंस एंजॉय करे और परफॉर्म करे या नहीं करे, उस पर कोई खास ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की कि वो अगर नहीं बहुत से लोगों की आइडियल है परफॉर्म करता, हम कह सकते हैं, तो उसकी फैन फॉलोइंग में कमी नहीं आती। एग्जैक्टली। तो परफॉर्मेंस उस तरह से फिर हाईलाइट होती नहीं है। अब आई विश के वापस आएंगे तो परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड कप में। गजाल, आपके ख्याल से कैसी परफॉर्मेंस है हमारे खिलाड़ियों की बीबीएल में? सैड, इट इज एक्सट्रीमली सैड। लेकिन उससे पहले वो शाहीन वाली बात ना, कि वो शाहीन की वो जो इंजरी हुई थी ना, उनके मेरे ख्याल से ब्रिस्बेन हीट का किसके साथ मैच था, जिसके साथ भी था, उसके उसमें उसकी he was limping, तो फिर he was taken off the field। और उसके बाद अभी जो रिसेंट जो मानी साहब भी बता रहे थे कि उनका रिहैब शुरू हो चुका हुआ है, और अभी ताज़ा न्यूज़ ये है कि विदिन द 24 आवर्स उनके बाकी सारे स्कैन्स होंगे, और अगर उनमें से जरा से भी हमें स्वेरिटी नजर आती है कि ज्यादा इंजरी की, तो फिर ही विल बी फ्लाइंग बैक टू पाकिस्तान। और पीसीबी ने भी अपना ये उसमें कहा है कि दिस इज डीपली कंसर्निंग, क्योंकि 6 हफ्ते रह गए वर्ल्ड कप में। और पहले भी हमने देखा, ये भी कहा जा सकता है कि शायद वो श्रीलंकन सीरीज में भी पार्टिसिपेट ना करें, कि पहले हम इतने पास थे, इतने से उधर जाके हमारी शीनो इंजर हो गई थी, और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में वहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ था कि आपने सही से उसको लेकर नहीं चले थे शाहीन को। आप उसको वो इंजर्ड था, आप उसको नेदरलैंड भी लेकर चले गए, आप हर जगह लेके घूमते रहे, जब उसको रेस्ट देना चाहिए था आपने नहीं दिया। ये हम किसी के साथ भी नहीं करते ना। हम देखिए रऊफ को पकड़ लेंगे, रऊफ को हम खिलाई जाएंगे, शाहीन को पकड़ लेंगे, खिलाई जाएंगे, और जो बाकी बजाय इसके कि हम बेंच तैयार करें, और फिर जब इनमें से कोई भी इंजर होगा, और बड़ा खुदा ना खास्ता तब होगा जब बड़ा कोई इवेंट आने वाला होगा, तो फिर विल बी लेफ्ट एक्सपोज्ड, क्योंकि हमने खिलाड़ियों को उस लेवल का एक्सपोजर नहीं दिया, उनको ट्रेनिंग नहीं दी, तो फिर उस वजह से वो पॉलिश नहीं हो सके, और फिर आके हम खराब हो जाते हैं। आपका क्या ख्याल है इसका, मानी साहब? नहीं, ये बिल्कुल सामने चीज है ना कि शाहीन वाली एग्जांपल सबसे बड़ी है कि शाहीन को आपने जिस वक्त आपने उसको रेस्ट देना था, या आपने उसको जब थोड़े से गैप देने की जरूरत थी, आपने नहीं दिया। आप उसको मतलब उस जगह भी आप ले जाते रहे जहां उसका कोई रोल नहीं था। जिम्बाब्वे के खिलाफ जाना, आप हर जगह उसको खिलाते रहे। आखिर में क्या हुआ, वो आपका जो सबसे बड़ा, जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां पर उसको प्रॉब्लम हो गया। और इत्तेफाक की बात है कि ऑस्ट्रेलिया सरजमीन ही थी कि 2022 वर्ल्ड कप फाइनल, तो आप वहां पर और जो पाकिस्तान को मतलब बड़ा कॉस्ट करना पड़ा, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, बाबर आजम को बड़ा कॉस्टली हुआ, क्योंकि आप वर्ल्ड कप से चंद कदम रह गए। अगर शाहीन आफरीदी स्पेल पूरा करते तो डेफिनेटली जो है उसका नतीजा कुछ और होता, और वो बड़ा एक पाकिस्तान के लिए फाइनल था, सेमीफाइनल था, फाइनल था ना। फाइनल में इंजर्ड तो हुए ना, वो कैच पकड़ते हुए इंजर्ड हुए, उसके बाद वो बाहर हुए, तो वो अपना पूरा, हालांकि शाहीन वहां पे बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, लेकिन वो जाहिर सी बात है he was having the time of his life उन दिनों ना, उस साल तो पूरा इनका था। उसके बाद ही तो वो इंजरी के बाद ही तो वो दोबारा से उस तरह से सामने नहीं आया। साइम अयूब को आप देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले उसकी इंजरी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा देखें, यहाँ सॉरी मैं एक चीज ऐड करूंगा कि प्लेयर पे खुद भी जिम्मेदारी बनती है, और आज जितने इक्विपमेंट्स और जितनी टेक्नोलॉजी और सारी चीजें हो गई हैं,
इसके बाद बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज है कि एक प्लेयर अगर वो अनफिट होता है, ठीक है, क्रिकेट में स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स होते हैं इनको इंजरीज होती हैं, लेकिन क्या होता है कि आपने किस तरह बैक करना है, किस तरह अपने आप को उठाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि माजी में जब इतना कुछ नहीं था उस वक्त की मिसालें हमारे सामने हैं। खान साहब की मिसाल हमारे सामने है कि जब वो अपने पीक के ऊपर अनफिट हुए थे, 83 का वर्ल्ड कप जो है वो एज बैट्समैन खेले, उन्होंने बॉलिंग नहीं की है और वो मतलब उसमें पाकिस्तान के सेकंड लीडिंग स्कोरर थे 83, और उसके बाद उन्होंने उसके बाद भी परफॉर्म किया और तकरीबन मतलब 92 तक वो खेले। और इस तरह और हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जब प्लेयर्स जिमी एंडरसन जो है वो मतलब उनका स्टार्ट का इशू था, एक मौका था कि उनको लोग भूल चुके थे, लेकिन जब उन्होंने कमबैक किया और फिर कहां पर फिनिश किया ये आपके सामने कि वो सर जेम्स एंडरसन बनकर निकले। एक और उनके सर याद आ जाते हैं, सर एलिस्टर कुक, उनको भी देखने का बड़ा मजा आता था। वेरी हैंडसम जेंटलमैन, आई मस्ट से, इज अ वेरी गुड लुकिंग प्लेयर। नो डाउट, नो डाउट। मतलब आप ये देखें ना यार, प्लेयर को, मैं वही जो बात की कि प्लेयर को खुद पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है, उसने अगर कहीं पे कोई हर्डल आया है तो उससे कैसे निकलना है, उसको ओवरकम कैसे करना है। अनफॉर्चुनेटली हमने चीजें, हम मैनेजमेंट को या कोचिंग स्टाफ को तो हम टारगेट करते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि प्लेयर्स का अपना रोल क्या है या वो खुद अपनी रिस्पॉन्स। इसमें भी ना मानी साहब, मुझे एक प्लेयर जिसको मैं फिर से यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, आप उसकी स्किल्स हटा देते हैं, हम स्किल्स की बात ही नहीं कर रहे। He is the greatest of all time in my opinion, if one of the greatest में तो आते ही हैं, if not the greatest, मिस्टर विराट कोहली, माय चीकू। लेकिन एनीवे सर, उनकी स्किल्स अगर हम हटा भी देना, वो जो माइंड सेट है ना कि किस तरह अपनी डाइट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, पूरे एक डिसिप्लिन के साथ चलना है, अपने वर्कआउट पे जरा नहीं करना, अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल इस तरह रखना है, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्रिकेट खेलना है, आप एथलीट हो और आपने यू नीड टू बी फिट इफ यू वांट टू बी द बेस्ट। अगर आप फिट ही नहीं होगे तो फिर आप कैसे, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, कैसे आप उस तरह की परफॉर्मेंस दे पाओगे। और अभी भी वो जस्ट लुक एट हिम रनिंग बिटवीन द विकेट्स, वो क्यों होता है? क्योंकि वो सारी की सारी चीजें होती हैं ऑफ द फील्ड। सारा दिन कितने बजे मैंने सोना है, कितने बजे मैंने उठना है, क्या मैंने खाना है, क्या मैंने नहीं खाना, क्या मैंने करना है, क्या मैंने नहीं करना। हम ये कह सकते हैं ना कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक फेज नहीं आता, प्रॉपर एक लाइफ टाइम। वर्क एथिक्स, एंड आई हैव ऑलवेज सेड कि ही इज द रोनाल्डो ऑफ क्रिकेट बिकॉज़ ऑफ हाउ हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन्ड ही इज। मैं तो यही कहूंगी, विराट कोहली पैदा नहीं होता, विराट कोहली बनता है। और वो इसमें अमित मिश्रा की भी स्टेटमेंट याद आती है। गुड डायलॉग। अमित मिश्रा की भी स्टेटमेंट याद आती है, मुझे याद है मैं कोई इंडियन पॉडकास्ट देख रहा था, उधर उसने बोला था कि चीकू पहले हमारे साथ जाके समोसे खाया करता था, ये करता था, वो करता था, और फिर उसने छोड़ दिए, वो बदल गया। तो भाई छोड़ दिया, बदला, तभी तो फिर वो इतना आलीशान खिलाड़ी। एक और चीज भी है, वो सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप जीत रहे होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं, और जब हार रहे होते हैं कहते हैं कि शिकस्त की ना कोई वो मतलब शिकस्त हमेशा यतीम होती है, तो उसका कोई बाप नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है कि ऑन द अदर हैंड अगर हम अपने प्लेयर्स की बात करते हैं, जब प्लेयर नहीं चल रहा होता ना, बच्चे को उसकी वो ये भी नजर आ जाता है कि इसकी टांगियां जा रही है, ये शॉट जो है यहाँ पे बॉल यहाँ पिच कर, फिर हर बंदा टेक्निकल एक्सपर्ट, वही मैं उधर ही आ रहा हूँ कि हमें हर बंदा जो बैठा होता है ना वो फिर वो एक्सपर्ट बन जाता है, ठीक है, कि फिर हमें उसके वर्क एथिक्स भी नजर आ जाते हैं, फिर हमें उसकी डाइट भी नजर आ जाती है, फिर उसकी उससे पहले वो सेंचुरी मार रहा होता है ना, उसकी टमी नजर आ रही होती है ना, कुछ बाद में सब कुछ नजर आने लगता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, विराट कोहली परफॉर्म कर रहा है, जीत रहा था या उसने जीत कर दिया, और उसकी एक देखिए सबसे बड़ी बात जो विराट की और दूसरे प्लेयर्स की एक बड़ा डिफरेंस है, वही बात आ जाती है कि एटमॉस्फेयर, आपकी सराउंडिंग्स, और आपका मतलब ये देखें कि दूसरे प्लेयर कितनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब अगर हम बाबर की बात करते हैं या पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर थे, बाबर से पीछे भी चले जाए, तो आपके प्रॉब्लम क्या होता था, आपके हर दौर में एक या दो प्लेयर होते हैं जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे होते हैं, बाकी लोग अगर वो बैठ जाता है, वो प्लेयर कोई भी, हमें पता है कि हम सारे नैया हमारे। अगर मैं मिसाल के तौर पे बात करता हूँ, 2000 ये जो लास्ट आपका 24 का वर्ल्ड कप था, क्या आपके ख्याल में उसमें विराट अच्छा खेला था? बिल्कुल डफर था उसके अंदर, उसमें परफॉर्मेंस वो 2 साल की वो डिप चल रही थी, विराट की परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि वहां एक इनिंग आखिरी खेला और वो भी मतलब कोई अच्छी इनिंग नहीं थी, वो विराट शुक्र करे कि वो इंडिया जीत गया वहां पे, वरना सबसे ज्यादा ले दे विराट की होनी थी। जिस तरह सचिन तेंदुलकर बच गए थे पाकिस्तान के खिलाफ जीत की सूरत में, पाकिस्तान से जो 2011 का मैच था उसमें 5 चांसेस मिले थे सचिन तेंदुलकर को, वर्स्ट इनिंग थी वो सचिन तेंदुलकर की, लेकिन क्या हुआ, इंडिया जीत गया, एंड ऑफ द डे जीत पर खत्म हुआ। इसी तरह विराट के साथ प्रॉब्लम क्या था कि अगर विराट नहीं चल रहा था तो दूसरे स्टेप अप करते थे, कोई और चिप इन करता था। आपके क्या था, एक प्लेयर अगर जिसमें वो बैठ गया
तो आपकी पूरी टीम बैठ वो वाला तो इशू है ही ना, वो हमारा शुरू से ही रहा है। लेकिन फिर भी इवन तो अगर आप देखेंगे वो जो 83 इनिंग्स, वो जो 2 साल का अरसा था जिसमें विराट नहीं परफॉर्म कर रहा था, उसकी फॉर्म बड़ी डाउनहिल जा रही थी, 50 भी नहीं आ रही थी, 50 मेरे ख्याल से 100 नहीं आया था, एक भी 100 नहीं आया था, 50 भी 2 साल कम थे, 50 भी कम थे नहीं थी वो। लेकिन फिर भी उस पूरे अरसे में भी आप देखें तो उसकी फिटनेस पे, उसकी डाइट वगैरह पे जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था उसने, उसका माइंडसेट फिर भी कोई शक नहीं है। देखें, मैंने वही बात की, उसके वर्क एथिक्स के ऊपर या जो प्रोफेशनलिज्म है या जो अप्रोच है या माइंडसेट है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। बिल्कुल उसने अपने आप को एक ब्रांड बनाया है। उसने मतलब शुरू से देख लें कि उसने ये नहीं देखा कि मैंने क्रिकेटर, उसने अपने आप को एक ब्रांड की तरह उसने पॉलिश किया। और वो जो दूसरी बात कर रहे थे ना, उसमें भी मैं उसमें ये ऐड करूंगा कि जब T20 में बाबर और रिजवान ओपन करते थे और हम लोग बड़ा वो सारे सोशल मीडिया पे चीखे मारते थे लोग कि इनका स्ट्राइक रेट इतना है, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, और जबकि फिर जब हम स्टैट्स निकालते थे तो उसमें जितने इन दोनों के रन्स थे उसके आधे भी नहीं बाकी सारी टीम के मिला के रन्स होते थे, क्योंकि हमें पता था इन दोनों में से एक भी जाएगा, उसके बाद लाइन लग जानी है। इनका जो कंट्रीब्यूशन था बाबर का, रिजवान का अब आप देखें, आखिर में आपने रिजल्ट देखना होता है ना। अब आप जितनी मर्जी बहस कर लें कि स्ट्राइक रेट या इंटेंट, और नए नए मफरूजे आते रहे जो कभी हमने नहीं सुने थे, वो नए नए मफरूजे आए। क्या उस वक्त आप वही वाली बात कि आप जीत रहे थे ना। अब हमारे यहाँ एक अक्सर लोग ये बात करते हैं कि टाइटल नहीं जीते। क्या टाइटल जीतना ही स्टैंडर्ड है? लेकिन अगर आप एक बार सेमीफाइनल और एक बार सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, एशिया कप का फाइनल आप खेले, ठीक है। अगर टाइटल जीतना ही सब कुछ है तो पाकिस्तान की तारीख में तो फिर 3 ही कप्तान है, चौथा कोई कप्तान ही नहीं है। बनने भी नहीं दिया गया, बनने दिया भी नहीं। नहीं, अगर बनने दिया गया नहीं, जिस तरह बाबर जो अच्छा कप्तान था, जो आपको वर्ल्ड कप जितवा सकता था, उसको आपने हमेशा एंड मौके पर हटा दिया। मतलब आप देखें कि बड़ी एक वाजिया बात है कि सरफराज अहमद को क्यों हटाया? नहीं, सरफराज पता था ना कि वो वर्ल्ड कप ले जाएगा। नहीं, कैसे ले जाएगा? सरफराज वर्ल्ड कप ले जाता, कैसे ले जाता? लेके जा सकता था वो। 2019 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ फिर? आप सेमीफाइनल भी नहीं खेले, आप सेमीफाइनल भी नहीं खेले। ये है कि 2019 का वर्ल्ड कप एक तरफ है, सरफराज अहमद के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो आपको वर्ल्ड कप जितवा सकता था।